और जस्टिस जो आया था बाबरी मस्जिद का लेके, ये जस्टिस जस्टिस नहीं था, ये गलत था। तब भी मुसलमान खामोश रहे, क्यों ना? आपने सहारा लिया था कोर्ट का। अब कितना जुल्म करिएगा? अब रिएक्ट होगा। मिसाल दे रहे बात का, आप किसी को धक्का दीजिएगा, वो आपको धक्का देगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप निकल के मारो, मैं ऐसा मुसलमान नहीं हूँ, मैं ऐसा हिंदुस्तानी नहीं हूँ। अगर कोई वो इंटेंशन लेके जाएगा कि वहाँ खो देंगे या क्या करेंगे, यकीन मानिएगा, मैं एक छोटा सा अदना सा आदमी होकर बोलता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि, मैं इस जहन से कह रहा हूँ कि यकीन मानिएगा, अल्लाह वो ख्वाजा बाबा ये खुद जान क्या करिश्मा दिखाएंगे, वो पूरा दुनिया देखेगा। बात समझ रहे हैं आप? दुनिया के बहुत से बड़े 30 मार खां को लेके चले आइएगा उस दरवाजे। अगर आप इंटेंशन अपनी नीयत गंदा लेके जाएंगे तो आपके नस्ल पूरी नस्ल, जो आने वाली नस्ल थी, तमाम के तमाम को ख़त्म कर देंगे। अल्लाह ने उनको इतने चीज़ों से नवाजा है। ये हमारा यकीन सिर्फ नहीं है कि मैं अल्लाह लफ्ज़ बोला हूँ। कितने नॉन मुस्लिम भाई हैं जो बोलते हैं ईश्वर ने उनको नवाजा है, एनआरसी पे किया, सब तो वर्कआउट किए। मुस्लिम नेता बनाता है, किसको बनाता है? नॉन मुस्लिम को बनाता है ना। हम क्लियर कट बात करेंगे। और उससे उम्मीद जोड़ता है, और उसको हाथ में क्या लगता है? खाली हाथ आता है। मुसलमान का नेता आज़ादी के बाद कोई नहीं पैदा हुआ, एक ही थे, मौलाना आज़ाद साहब, जो क्या आपको बोलेगा यहाँ मेजोरिटी हिंदू है तो आप हिंदू बन के रहो? कौन से किताब में लिखा हो? कानून के कौन से किताब पे लिखा हुआ है? ये गलत डिसीजन था बाबरी मस्जिद का, मगर कहीं ना कहीं ये डिसीजन आज आया है जो बड़ी। अजमेर दरगाह पर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि जैन मंदिर था और पता नहीं क्या क्या बोल दें। मेरा सवाल ये है कि अजमेर दरगाह पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से आई, आपकी क्या आस्था अजमेर शरीफ में है? किस तरह से देखते हैं? कितना बार जा गए हुए हैं? देखिए, हिंद वली है वो, ठीक है ना। और यकीनन करिश्मा, मिरिकल, ये तमाम चीज़ ना ज़रूरत थी उस दौरान तो हुआ था। और आस्था उनके साथ सिर्फ एक ज़ैद अनवर का नहीं, एक रज़ा अंसारी का नहीं, एक कुंदन का नहीं, अख्तर साहब का नहीं, ये आस्था पूरे हिंदुस्तान के हर घर से उनके साथ आस्था जुड़ा हुआ है और यकीन जुड़ा हुआ है। कोई भी उनके दरबार में जाएगा ना, खाली कोई नहीं आया है। और यकीनन अगर कोई वो इंटेंशन लेके जाएगा कि वहाँ खो देंगे या क्या करेंगे, यकीन मानिएगा, मैं एक छोटा सा अदना सा आदमी होकर बोलता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि, मैं इस जहन से कह रहा हूँ कि यकीन मानिएगा, अल्लाह वो ख्वाजा बाबा ये खुद जान क्या करिश्मा दिखाएंगे, वो पूरा दुनिया देखेगा। बात समझ रहे हैं आप? दुनिया के बहुत से बड़े 30 मार खां को लेके चले आइएगा उस दरवाजे पे, वो भी कमज़ोर हो जाता है, झुक जाता है। दुनिया के कितने बड़े मशीन लेके चले जाइए, वो भी झुक जाएगा। तो उस दरबार पे जब जाता है, कोई खाली हाथ नहीं जाता। आप सोचिए, अगर आप इंटेंशन अपनी नीयत गंदा लेके जाएंगे तो आपके नस्ल पूरी नस्ल, जो आने वाली नस्ल थी, तमाम के तमाम को ख़त्म कर देंगे। अल्लाह ने उनको इतने चीज़ों से नवाजा है। ये हमारा यकीन सिर्फ नहीं है कि मैं अल्लाह लफ्ज़ बोला हूँ। कितने नॉन मुस्लिम भाई हैं जो बोलते हैं ईश्वर ने उनको नवाजा है। ख्वाजा साहब सिर्फ मुसलमानों के नहीं बाबा हैं, या लोग मानते हैं। कितने ही हिंदू भाई हैं, कितने ही राजपूत भाई हैं, कितने ही दलित भाई हैं, तमाम के तमाम उनके दरवाजे पे जाके माथा टेकते हैं, उनके दरबार में जाके। अब आते हैं, अगर कोई वो इंटेंशन भी लेके जाएगा ना, अगर सोचेगा कल ये करेंगे ना, तो वो करिश्मा उसको महसूस हो चुका होगा अभी तक, और वो सामने आके नहीं बोल रहा हिम्मत से। उनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी उनके और उनके 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 जलालपन से। ये यकीन है हमारा, और ये सिर्फ हमारा नहीं, हमारे हिंदुस्तानियों का। ठीक है, एक सवाल है, मुस्लिम नेता लोग कहाँ हैं जब इस तरह की बातें होती हैं? सीएनआरसी में लोग उतरे, मुस्लिम नेता लोग फिलहाल इस मामलात में नहीं है। कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं मगर ज़्यादातर लोग नहीं है। नहीं, मुस्लिम ने कभी मुसलमान को नेता नहीं बनाया। आप तारीख उठा के देखिए। आप देखिए, मुलायम सिंह को नेता बनाया था मुसलमान का, उसके बाद ममता बनर्जी को मुसलमान का नेता बनाया। आप तारीख उठाइए, गुज़िश्ता 10 सालों का तारीख उठाइए पार्लियामेंट का, टीएमसी का। जब जब बिल पास हुआ तब टीएमसी के तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ मौजूद थे। बॉयकट किया, एनआरसी पे किया, सब तो वर्कआउट किए। मुस्लिम नेता बनाता है, किसको बनाता है? नॉन मुस्लिम को बनाता है ना। हम क्लियर कट बात करेंगे। और उससे उम्मीद जोड़ता है, और उसको हाथ में क्या लगता है? खाली हाथ आता है। मुसलमान का नेता आज़ादी के बाद कोई नहीं पैदा हुआ, एक ही थे, मौलाना आज़ाद साहब, जो सेकुलर थे, और उनका सोच है, उनका ये है जो हम लोग आज यहाँ पर हैं। उसके बाद कोई भी मुसलमान नेता उठाइए। यूपी से हम लोगों ने तैयार किया था, मुलायम सिंह को मुसलमान का नेता बनाया था, क्या हुआ रिजल्ट? मस्जिद शहीद हो गई थी, कल्याण सिंह साहब थे वहाँ।
अब आते हैं यहाँ पर ममता बनर्जी को मुसलमान का नेता बनाया बंगाल में, तमाम के तमाम वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार को मुसलमानों का नेता बनाया था, नहीं, नीतीश को ही बनाया था बीच लालू के बाद, लालू को नेता बनाया था मुसलमानों का। कोई मुसलमान का नेता मुसलमान बताइए आप, एक भी। एक हैं जो बात सिर्फ ऐसा करते हैं जिससे मुसलमानों को फ़ायदा नहीं, हिंदुओं को फ़ायदा होता है। सद्दीन ओवैसी की मैं किसी का नाम क्यों, समझदार हैं, आपके मुंह में लफ्ज़ आ गया, मैंने नाम बोला, आपके मुंह में नाम आ गया, मैं किसी को नाम क्यों बोलूँ। तो एक आखिरी सवाल करके एंड करेंगे। मेरा एक सवाल है, चूँकि आप लंदन से आए हैं और मैं सोच रहा था कि जब आपसे कोलकाता में मुलाकात होगी तो मैं पूछूंगा। लंदन में 2022 का और 2023 का एक सर्वे आया है जिसमें ये कहा जा रहा है, लंदन मतलब बेसिकली इंग्लैंड और वॉल्स जहाँ जहाँ है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ जो ज़्यादातर बच्चा पैदा हुए हैं उनका नाम मोहम्मद रखा गया है। और ये सबसे पॉपुलर, यहाँ तक कि नोहा, जॉर्ज, ओलिव, ये जितने भी फेमस नाम हैं उन सबों से ज़्यादा नाम जो है मोहम्मद रखा गया है वहाँ जो बच्चे पैदा हुए हैं। तो इंग्लैंड में मुसलमानों को लेकर या मुसलमानों के पैगंबर नबी करीम को लेकर क्या मैसेज है कि तमाम लोग अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रख रहे हैं? देखिए, ये आज़ादी बात पे आप गौर करिएगा। ये एक ऐसा मुल्क है, इस पर एक अलग डिबेट हो सकती है, मगर एक छोटे से अल्फाज से बात ख़त्म करता हूँ। दुनिया में आप ब्रिटिश को किस जहन से सोचते हैं, इसलिए कि उसने रूल ओवर किया हमारे ऊपर, बहुत से नेगेटिविटी बात है, मगर आज जो ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन है, वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों को पूरी आज़ादी देता है। जितना आज़ादी एक गोरे के बच्चे के पास है, उतनी आज़ादी एक नॉन ओएन मतलब ओवरसीज़ नेशनलिटी के बच्चे के पास है। ओवरसीज़ नेशनलिटी में सऊदी अरब भी आ जाता है, तमाम जो भी बाहर से लोग आए हैं उन तमाम को आ जाता है। आप इस पर फ़ख्र करें कि हमारे तमाम बच्चे, जो मोहम्मद आपने अल्फाज इस्तेमाल किया कि मोहम्मद नाम रखा गया है, जो आपने बात रखा, ये तमाम इतने लोग यहाँ मौजूद, इतने बच्चे का नाम है, और ये तमाम को गवर्नमेंट पढ़ाती है। बात सुनिएगा, और तमाम के तमाम अखराजात गवर्नमेंट उठाती है। NHS, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ बच्चे की पढ़ाई की भी उठाती है। और उसके बाद भी जितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उसमें जितने भी लोग कमज़ोर हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है, बहुत लंबा डिबेट हो जाएगा, इस पर एक अच्छी बात हो सकती है, मगर मैं यहाँ छोटा इसलिए करता हूँ कि इतनी आज़ादी एक गोरे के मुल्क में मुझे है, और ये मुल्क में मैं पैदा, ये माइग्रेट करके वहाँ आज़ादी है, मैं यहाँ पैदा हुआ और इस मुल्क में मुझे आज़ादी नहीं है। मुझे शर्म आती है कि हम आज़ाद होने के बाद भी मुझे आज़ादी नहीं मिलती है इस मुल्क में, और जिसने मेरे ऊपर रूल ओवर किया है, जिसने मेरे ऊपर जिसने हम लोग गुलामी में हमें रखा था, वो हमें आज़ादी देता है कि हम उसके मुल्क में अपने बच्चे का नाम ये रख सकते हैं, अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रख सकते हैं, अपने बच्चे का नाम राम रख सकते हैं, अपने बच्चे का नाम रहीम रख सकते हैं, और वहाँ अपनी मस्जिद बना सकते हैं, वहाँ अपनी मंदिर बना सकते हैं। ये तमाम आज़ादी वो ब्रिटिश देता है, वो ग्रेट ब्रिटेन देता है, जिसकी बातें हम लोग को पढ़ते थे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये एक बहस की बात है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि हम इस मुल्क में पैदा हो रहे हैं, हमें यहाँ आज़ादी नहीं है, हम यहाँ बात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट, एक आखिरी लास्ट रिएक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का आज का जो वर्डिक्ट आया, जो कंक्लूजन रहा, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस कंक्लूजन से ये जो सर्वे वाला मामलात है ये रुकेगा? हाँ, ऑफ कोर्स रुकेगा ना, लॉ एंड ऑर्डर है ना। सुप्रीम पुलिस के डंडा के आगे नेता भी नहीं चलता है। अच्छा, वो अभी सुप्रीम कोर्ट है, अभी सब खत्म हो जाएगा। यही तो बोल रहे हैं ना, जब बाबरी मस्जिद की बात आई थी, एक कोर्ट क्या डिसाइड करेगा? मजहबी बात। कोर्ट के पास हैसियत है कि वो बात करेगा कि ये मजहब, तुम कौन से मजहब फॉलो करोगे? नहीं। आप यकीनन बोलिए, आप कोर्ट पे खड़े हो जाइए और कोर्ट में जाके बोलिए कि हम, कोर्ट बोलेगा तुम हिंदू बन के रहो, आप बोल सकता है? नहीं। कि 10 हिंदू है तो तुम हिंदू बन जाओ? नहीं। दुनिया का कौन सा कोर्ट है भाई कि आपको बोलेगा यहाँ मेजोरिटी हिंदू है तो आप हिंदू बन के रहो? कौन से किताब में लिखा हो? कानून के कौन से किताब पे लिखा हुआ है? ये गलत डिसीजन था बाबरी मस्जिद का, मगर कहीं ना कहीं ये डिसीजन आज आया है, ऑडिट आज आया है, इससे एक उम्मीद जुड़ता है, एक अच्छे मुसलमानों की नहीं, फिर बात पे गौर करिएगा, एक सेक्युलर हिंदुस्तानी का एक उम्मीद जुड़ता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी जिंदा है। तो द इंडियन खबर, सच आपके सामने।